KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 12वें अध्याय भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं या कह लीजिए जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के ये प्रश्नोत्तर हैं और हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन हैं, का ब्रह्मपुत्र, खा यमुना, गा सतलुज, घा गोदावरी। इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो खा यमुना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। इस प्रकार आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं, का नेत्र श्लेष्मलाशोथ, खा है श्वसन संक्रमण, गा है अतिसार, घा है श्वास नली शोथ। इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है गा अतिसार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से अतिसार रोग जलजन्य है। और इस प्रकार आगे नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का है जल प्रदूषण, खा शोर प्रदूषण, गा भूमि प्रदूषण, घा वायु प्रदूषण। इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है घा वायु प्रदूषण। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का एक कारण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण उत्तरदायी हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का प्रवास के लिए, खा गंदी बस्तियों के लिए, गा भू निम्नीकरण के लिए, घा वायु प्रदूषण के लिए। इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो है का प्रवास के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष प्रवास के लिए उत्तरदायी कारक हैं। और अगला प्रश्न है ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है। इसका उत्तर इस प्रकार है प्रदूषण का अर्थ है कि किसी चीज़ का खराब होना या सड़ जाना, जबकि चीज़ को खराब करने या सड़ाने वाले पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है मशीनों, वाहनों, चिमनियों तथा जनरेटरों से निकलने वाला धुआं
महानगरों का कचरा तथा वनों की आग वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। और इसका उत्तर इस प्रकार है, जिसमें नंबर 1 है जल मल के निपटान के लिए उचित सीवरेज व्यवस्था का अभाव। और सेकंड पॉइंट है कूड़ा कचरा एकत्रीकरण तथा निपटान की व्यवस्था ठीक नहीं है। और थर्ड है अपशिष्ट पदार्थों से खाद तथा ताप विद्युत बनाने की सुविधाएं नहीं हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, वायु प्रदूषण के प्रभाव से मानव फेफड़े, हृदय, स्नायु तंत्र तथा रक्त परिभ्रमण आदि रोगों का शिकार हो जाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए इसे देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति। जल प्रदूषण की समस्या का सीधा संबंध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से आगे हम देखेंगे जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारण इस प्रकार हैं, जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ जाना, उद्योगों और नगरीकरण का विस्तार हो जाना, नदियों के जल में दूषित जल मल का आगे है रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होना। और आगे है मृदा अपरदन बढ़ना। छठा है जल का अधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाना, नदियों के जल में पशुओं तथा मनुष्यों के शव बहाना। आगे है नदियों के जल में गंदे वस्त्र धोना। और इस प्रकार से अगला प्रश्न है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत में गंदी बस्तियों की समस्याएं। गंदी बस्तियों में मुख्य रूप से समस्याएं इस प्रकार पाई जाती हैं, जिसमें पहला है सघन जनसंख्या का संकेंद्रण तथा भीड़ भाड़। और नेक्स्ट है भूमि का अभाव तथा झोपड़ियों के ऊंचे किराए। और नेक्स्ट है न्यूनतम वांछित आवास, एक एक झोपड़ी में 8 से 10 लोगों का निवास। और आगे है जीर्ण शीर्ण आवास तथा प्रवास एवं स्वच्छ वायु का अभाव। और अगला है पेयजल, प्रकाश तथा स्वच्छता का नितांत अभाव, शौचालय, स्नान घर तथा सार्वजनिक सुविधाओं की कठिनाइयाँ। आगे है तंग गलियाँ, आग तथा अन्य दुर्घटनाओं का खतरा। और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन का घोर अभाव, परस्पर कलह, संघर्ष तथा मारपीट। इस प्रकार से आगे है नशीली दवाओं, शराब तथा ड्रग्स का उपयोग या कह लीजिए उपभोग। आगे है गुंडागर्दी, बलात्कार, पलायन, चोरी
आदि अपराधों का बोलबाला। और अंतिम है, गंदी बस्तियों के लड़के लड़कियां विद्यालय नहीं जाते, वे या तो चौराहे पर भीख मांगते हैं या कूड़े कबाड़ से सामान बीनते हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय। भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है, कृषकों को रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए कहना चाहिए। और नेक्स्ट है, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद के प्रयोग पर बल देना चाहिए। आगे है, नगरों के वाहित दूषित जल मल का प्रयोग फसलों की सिंचाई के लिए नहीं करना। और नेक्स्ट है, रासायनिक पदार्थों, पॉलीथीन बैग्स तथा अन्य प्रदूषकों को भूमि में न डालना। आगे है, वृक्षारोपण तथा हरित आवरण बनाना। नेक्स्ट है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ों पर प्रभावी नियंत्रण लगाना। और इस प्रकार से आगे है, भूमि अपरदन, भूक्षरण तथा भूस्खलन पर रोक लगाना। और आगे देखते हैं, अत्यधिक सिंचाई के कारण होने वाले जलभराव, लवणता तथा भूमि क्षारीयता पर प्रभावी रोक लगाना। और इस प्रकार से अंतिम पॉइंट है, कूड़े करकट तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन तथा निपटान की व्यवस्था करना। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, और जिसमें पहला प्रश्न है, अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता में निम्न में क्या दोष आया है। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर है गा। और गा से तात्पर्य है निम्नीकरण हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता में निम्न में निम्नीकरण हुआ है, दोष आया है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में निम्न में से कौन सा प्रदूषण पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में का है कृषि प्रदूषण, खा है प्राकृतिक प्रदूषण, गा है औद्योगिक प्रदूषण, घा है भूमि प्रदूषण। और चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो दूसरे का गा है, औद्योगिक प्रदूषण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में निम्न में से औद्योगिक प्रदूषण पाया जाता है। आगे अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग निम्न में से कौन सा है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हेपेटाइटिस का है, और खा है टीबी, गा है रक्त संचार बिगड़ना, घा है बहरापन। और इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है का, हेपेटाइटिस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग निम्न में से हेपेटाइटिस है। और आगे हम देखेंगे, वायु प्रदूषण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
चारों ऑप्शन में से जो का ऑप्शन है, जीवाश्म ईंधन का दहन, खा है भूस्खलन, गा है कृषि तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ, घा है सायरन। इस प्रकार से चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, या कह लीजिए जो सही उत्तर है, वो है का, जीवाश्म ईंधन का दहन। और इस प्रकार हम कह सकते हैं वायु प्रदूषण का निम्न में से मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का दहन है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दौराला गांव का संबंध निम्न में से किस प्रदेश से है? इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, का उत्तर प्रदेश, खा आंध्र प्रदेश, गा मध्य प्रदेश, घा ओडिशा। और इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, का उत्तर प्रदेश। और इस प्रकार हम कह सकते हैं दौराला गांव का संबंध है निम्न में से उत्तर प्रदेश से है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, धारावी निम्न में से क्या है? चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। चारों ऑप्शन इस प्रकार हैं, का गंदी बस्ती, खा विशालतम नगर, गा विशालतम कॉलोनी, घा औद्योगिक केंद्र। और इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है का, गंदी बस्ती। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि धारावी निम्न में से गंदी बस्ती है। और इस प्रकार से अंतिम प्रश्न है, भूमि के निम्नीकरण का कारण निम्न में से कौन सा है? इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, का मृदा अपरदन, खा तीव्र वर्षा, गा जल प्रदूषण, घा ठोस अपशिष्ट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है का मृदा अपरदन। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमि के निम्नीकरण का कारण निम्न में से मृदा अपरदन है। इस प्रकार लोगों ने भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 12वें अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।